कष्ट रहा, दिक्कत रही। मेहंदीपुर बालाजी गया, गुरु के मार्गदर्शन में ज़मीन में सोना, हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी, नमक डाल के और चाय, केवल ये आहार लिया। शरीर जो देख रहे हो इसका 1/3 था उस समय। पुरानी फोटो में कहीं मिलेंगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत सारे लोग हैं वैसे सीरियल आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दाम के चक्कर लगा रहा है, वो चीज़ क्या है बाबा जी? जो घूम रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं, अपने आप हो रहा है नेचुरल। अपने यहाँ भी ऐसा ही होता है ऑटोमेटिकली। मैं रहूँ न रहूँ, धाम में आओ, आरती अटेंड करो, अपने आप बोलेंगे। तो नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है। बताया गया गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोल दिया, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जाड़ा लगाने से बुखार ठीक हो जाएगा, या कोई आप भभूत दे उसको, उससे खांसी ठीक हो जाएगी उसका, या फिर उसका जो हार्ट का मरीज है वो ठीक हो जाएगा? मनोनाश की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक इलाज है। तो जो भभूति और जल देते हैं ये आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करो आप। अब हाथ कट गया तो ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा, हम थोड़े करेंगे। लेकिन पति पत्नी में झगड़े हैं, कोई दुनिया में अस्पताल है आपातकालीन सेवा 24 घंटे पति पत्नी के झगड़े यहाँ इस हॉस्पिटल में मिटाए जाते हैं? है कोई अस्पताल? क्यों होते हैं झगड़े? पूछो ना डॉक्टर से। किसी घर में क्लेश है, आपस में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तो आप उनका इलाज कर दोगे? यदि पति पत्नी में झगड़े हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, या 10 धंधे कर लिए, धंधे चल नहीं रहे, लाखों लाखों रुपए गवा दिए, या बायोलॉजिकली आप फिट हो मेडिकली और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, या विवाह ही नहीं हो रहा। चलो एक दुनिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह, हरियाणा ही नहीं जी, शादी नहीं हो रही। शादी तो आम बात है, बिल्कुल, लड़कियों की भी नहीं हो रही। संसार में 90% लोग नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो रहे हैं। क्या किसी घर में जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई हरिद्वार जा रहा है कावड़ लेने के लिए, कोई बालाजी जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, उनका कोई असर नहीं है उस भक्ति का? यदि जाते ही झोली भर देते खाटू श्याम या सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी या वृंदावन, तो इतनी भीड़ नहीं मिलती साहब। बार बार जाना पड़ता। जो दर्शक गए हैं उनको पता होगा, वो खाटू श्याम, मेहंदीपुर, सालासर या कहीं भी बार बार क्यों जाते हैं? कोई हर महीने जाता है। वो इसलिए जाते हैं, मन के ऊपर जो धूल जम जाती है उस धूल को बार बार हटाना पड़ता। कली काल कलयुग में तो मैं तो 100% कहूँगा, चाहे बच्चे में ही हो, आंशिक हो। पहले तलाक के केस, लड़ाई झगड़े के केस इतने नहीं थे। आप अपनी माँ की पीढ़ी में देखो कितने तलाक हुए, आप अपनी दादी की पीढ़ी में देखो कितने तलाक हो गए। अब मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, पुरुषों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक और सार्वजनिक बात बोलता हूँ, माता पिता दोनों कमा रहे हैं भाई, युग का धर्म है, काल का धर्म है, कमाओ भाई, कमाना भी चाहिए। बहुत सारे साधुओं से मेरी बात है, बहुतों का इंटरव्यू भी किया जी, वैसे मौखिक रूप में भी बातचीत की है। वो कहते हैं कि भाई हमें बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है जी, कई कई साल तप करना पड़ा, उसके बाद जो हमारे अंदर की शक्ति है या फिर परमात्मा से जो मिलन है वो हो पाता है। और आप कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं, और सामने के बारे में सब कुछ डिटेल बता देते नहीं। ऐसा आपको कैसे लगा कि कोई तप नहीं? आपने मेरे से पूछा ही नहीं मेरी जीवन यात्रा। अभी देखा मैंने, अभी आप एसी में बैठे हो तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। क्या क्या आप बताओ क्या है? देखो, आप बाहर से कोई आया तो आप कैमरे में देख लेते हो। जी हाँ, ये कैमरा लगा रखा है, बाहर का है ये, अपने यहाँ मेन गेट का। ये देख रहे थे कि पत्रकार महोदय, दूसरे पत्रकार कह रहे थे कि उनको बुलाओ, तब चलाया था ये मैंने। एक बात। दूसरी बात, आपने तो अभी केवल ये देख लिया कि मैं अभी एसी के नीचे बैठा हूँ। जब मैं बाहर धूप में रहा हूँ या रहता हूँ, या मैं उन क्षेत्र में जाता हूँ जहाँ ईसाई मिशनरीज आ चुकी, जो सनातन धर्मियों को कन्वर्ट कर रही हैं, कई बार भूखा भी सोना पड़ता है, समय पर भोजन भी नहीं मिलता। भारत में पूर्वांचल में मैंने खूब दिव्य दरबार लगाए, अभी लगाया था हमने पीछे, करीबन जून के महीने में लगाया है। आगे भी दरबार हैं, तो वहाँ हमारा घर तो है नहीं, और कई बार जगह ऐसी मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एसी आम बात है, कूलर आम बात है, पंखा आम बात है, गाड़ी आम बात है। अब मैं पूर्वांचल में जाना पैदल तो मैं पता नहीं कब पहुंचूंगा। तो भौतिक संसाधन का इस्तेमाल करने से मतलब ये नहीं होता कि बाबा भोगी विलासी हो गया। आपको ये नहीं पता, दर्शकों को मैं बता दूं, बात चल पड़ी, अब आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया। एक समय मैं भोजन लेता हूँ जी, एक ही समय। ज़्यादातर मैं लाल मिर्च की चटनी जो रगड़ते हैं, चपाती उस पर लगाया, फोल्ड किया, चाय ली, देसी अंदाज में जी। और आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भैंस का दूध, गैया का दूध आपसे पहले निकालूंगा। आपको आता है निकालना? नहीं। तो फिर आप भोगी विलासी हुए। मैंने खेत में फसल काटी हुई है, ये जितने धाम में वृक्ष देख रहे हो ये मैंने लगाए हैं,
इनकी छटाई भी मैं ही करता हूँ चढ़ चढ़ के। ये धाम में जो बिल्डिंगें बनी ना, मजदूरों के साथ में मैंने मजदूरी की है और नौकरी पिट्टी है, मेरे हिस्से की सेवा मैंने की, आज भी मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही तप, वो करते होंगे तप, क्योंकि उनके प्रारब्ध में तप नहीं है। ध्रुव भगत को बाल अवस्था में ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी को बाल अवस्था में नारद जी आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंत्र 12 अक्षर का मंत्र दिया भगवान श्री हरि के कहने से, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल थे। पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की, ऋषि रहे, लंबी कथा, गंगा किनारे बैठे थे, अप्सरा स्नान करने आई, क्षण भर के लिए आंख खुली, केवल ये विचार आया था क्षण भर के लिए कि मैं यदि गृहस्थी में होता, बस उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने मिलकर के धर्मराज मिले। धर्मराज ने कहा आओ सिंहासन पर बैठो, आधा सिंहासन दिया, बोला नहीं मेरा न्याय करो, मैंने परमात्मा की भक्ति की। तो उन्होंने वो आईने में वो दिखाया भूतकाल में जाकर के। तो धर्मराज ने कहा मैं आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में आप राजा के यहाँ जन्म लोगे, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है। लेकिन राजा के यहाँ जन्म लेकर के भी आपकी स्मृति रहेगी, याद रहेगी, बाल अवस्था में भगवान आपको मिलेंगे। ये भक्ति ज्यों की त्यों रहेगी। तो जो इस जन्म में जो ज़्यादा तपोबल कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, प्रारब्ध कमजोर होंगे। एक बात करो ना, इतना तप किया वो किया, तो प्रारब्ध पहले होमवर्क नहीं किया होगा। अब किसी ने पहले होमवर्क कर लिया तो ध्रुव जी की तरह जल्दी सिद्धि आएगी। एक बात, आपका जवाब मिला। दूसरी बात, जब मैं तपो मार्ग पर चला हूँ, जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चला हूँ, गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, मैंने भी तप किया है। अब उसको कैमरे पर तो मैं क्या कहूँ, और कह भी देता हूँ मैं लाइव प्रोग्राम में भी, 2.5 साल तक कष्ट रहा, दिक्कत रही। मेहंदीपुर बालाजी गया, गुरु के मार्गदर्शन में जमीन में सोना, हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी, नमक डाल के और चाय, केवल ये आहार लिया। शरीर जो देख रहे हो इसका 1/3 था उस समय। पुरानी फोटो में कहीं मिलेंगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। जो अब शरीर है इसका 1/3 था। कक्षा में भी जाता रहा, पढ़ता भी रहा, जमीन में सोया, बिल्कुल बाल अवस्थाई थी, विद्यार्थी जीवन था, त्यागी और वैरागियों जैसा जीवन जिया। साइंस साइड की पढ़ाई रही है, पढ़ाई भी करता रहा, और लंबे लंबे 2.5 साल तक हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी और चाय, और कोई व्यंजन नहीं, कोई पकवान नहीं। और जो गुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्ग पर चलता रहा। और रही बात पठन और पाठन की, तो 18 महापुराण मैंने थोरोली पढ़ लिए। सनातन धर्म में व्यास जी ने लिखे हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने, तो ये व्यास स्मृति भी कह सकते हो। 18 महापुराण मैंने पढ़े। गीता जी को मैंने 3 या 4 बार थोरोली, स्वामी राम सुखदास जी की टीका है, वो मैंने 3 या 4 बार मैंने थोरोली पढ़ ली, चिंतन किया, मंथन किया। अभी आपने मेहंदीपुर बालाजी की बात की, मैंने पर्सनली वहाँ पर विजिट कर रखा है, 2 बार मैं गया हूँ। देखे बहुत सारे लोग हैं, वैसे सीरियल आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दाम के चक्कर लगा रहा है। वो चीज़ क्या है बाबा जी? जब व्यक्ति में नेगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो या तो चिल्लाएगा, चिखेगा, झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, या सोता रहेगा, या इरिटेट होकर के घर से भाग जाएगा। नकारात्मक शक्तियाँ यही करती हैं। कुछ शक्तियाँ हमारे भीतर रहती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे भीतर के विकार हैं। और कुछ बाहर के विकार, बाहर के विकार तो हम ऑपरेशन करवा लें, नहा लें, धो लें, इत्र इत्यादि लगा लें, सुंदर कपड़े पहन लें, कुछ लिपस्टिक पाउडर लगा लें, बिंदी टिक्की, लेकिन भीतर के जो विकार हैं वो भक्ति से दूर होते हैं। तो जो वहाँ वो जो घूम रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, नेचुरल, अपने यहाँ भी ऐसा ही होता है ऑटोमेटिकली। मैं रहूँ न रहूँ, धाम में आओ, आरती अटेंड करो, अपने आप बोलेंगे। तो नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है। कुछ बाहर की ऊर्जाएं होती हैं, कुछ वंश की ऊर्जाएं होती हैं, जिसको हम पितृ बोलते हैं। पितृ तो क्या है, श्राद्ध तर्पण करो, और वो नियम धर्म से शास्त्र सम्मत जो भी महापुराण में वर्णन आया उस विधि से कार्य करोगे, अंत्येष्टि क्रिया करोगे, तो मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ दिवंगत आत्माएं जो बाहर की प्रवेश करा दी गई हमारे वंश में, तो छोड़ के चली जाती हैं। जैसे हम भौतिक जगत में देखते भी, मेरे मकान पर कब्जा हो गया, किराए के लिए दिया था, या वैसे कोई पड़ोसी तंग करने लग गए, या जैसे किलर होते हैं, सुपारी किलर, अमुक अमुक व्यक्ति को सुपारी आ गई जी, उस व्यापारी ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वो व्यापारी को गोली मार देते हैं सुपारी लेने के चक्कर में। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे भौतिक जगत में डाकू होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे रावण था, बहुत नेगेटिव विचार वाला था, तो लड़ाई हुई, अंत में वो मारा गया जी। इस प्रकार से किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं ना तो कृष्ण भगवान थे,
ना राम भगवान थे, वो एक राजा थे। जी। तो क्या ये सच है या फिर उसका मनगढ़ंत विचार है अपना? देखो जैसे आपकी माँ ने आपको बताया होगा आपके पिता कौन, जी। और उनकी माँ ने उनको बताया होगा उनके पिता कौन। अब आपने अपने परदादा नहीं देखे हुए या परदादा के परदादा नहीं देखे हुए। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं देखा। तो क्या वो हुआ ही नहीं? हमने महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को नहीं देखा। कौन मानेगा एक महिला घोड़े से कूद गई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। महिलाएं तो भला कमज़ोर होती हैं, लोग तो ये कहेंगे, लेकिन आज आसमान में कल्पना चावला और भी नाना प्रकार की इस देश में अनेकों नेता महिलाएं हुई हैं। तो देवी दुर्गा यदि महिला ही मान्य तो उसी प्रकार से भगवान हमारे शास्त्र ने जो बोला है। अब कहने वाला तो ये भी कह देगा, वही व्यक्ति कह देगा कोई माँ बहन बेटी नहीं होती, सब औरत होती है, सबके साथ एक समान व्यवहार करो। तो क्या ये संभव है? माँ के साथ माँ वाला व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी वाला, पुत्री के साथ पुत्री वाला। लेकिन बायोलॉजिकल यदि देखें तो हैं तो सारी महिलाएं, लेकिन किसके साथ क्या व्यवहार करना ये शास्त्र बताएगा, कानून नहीं बताएगा। कानून तो तब आएगा जब आप कुछ लीगल और इलीगल करोगे, कुछ गलत करोगे तो कानून तो आपको मर्यादा में रहो इसलिए दंड देगा, सजा करेगा। मर्यादा में रहो, ये मर्यादाएं शास्त्र में लिखी गई हैं और शास्त्र में बताया गया। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोल दिया, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही परमपिता परमात्मा हूँ। और मैं जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और भक्त लोग, गौ माता और पृथ्वी और शुद्ध चित्त अच्छी आत्माएं जब पीड़ित होती हैं व्यापक रूप से और वो मुझे पुकार लगाती हैं, तब मैं अवतार धारण करता हूँ, सदेह में प्रकट होता हूँ और मैं पुनः आपके माध्यम से धर्म की स्थापना करता हूँ। इस प्रकार से तो बिल्कुल हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये बिल्कुल भगवान थे, हैं और रहेंगे। ये भगवान थे? थे क्या, हैं ही भगवान। अब उसकी अपनी बुद्धि का फेर है, वो किसको क्या मानता है। आप उस व्यक्ति को मैं ये कहूँगा, देखो प्रकृति तो है ही। आज दुनिया में एक चीज़ ऐसी बता दो जो अपने आप बनी हो। ये फ्रिज अपने आप बना क्या? ये जिस पर आप बैठे हो अपने आप बना क्या? ये पंखा अपने आप बना क्या? नहीं बना। किसने किसने बनाया? नाम बताओ उसका, आप जानते ही नहीं। लेकिन अनुमान लगा सकते हो कि कोई पशु ने नहीं बनाया, पक्षी ने नहीं बनाया। घोंसला हो तब कह देते पक्षी ने बनाया है, बिल्कुल। लेकिन आपने अनुमान लगा कि ऐसी रचना आदमी ही बना सकता है। तो ये नदी अपने आप नहीं बनी, ये पहाड़ अपने आप नहीं बना, ये कोई इनको भी बनाने वाला है। आप पैदा हुए, अपने आप पैदा हुए, माता पिता के कारण हुए। माता पिता में शुक्राणु किसने बनाया? कोई तो बनाने वाला है। शरीर पिता का है, उसके भीतर शुक्राणु में भी जीवन। नहीं तो डॉक्टर कहेगा शुक्राणु काउंट नहीं है, डेड है, बच्चे नहीं होंगे। शुक्राणु काउंट डेड है, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं कि वो जीवित हो जाए। शुक्राणु मैच्योर नहीं है, मेडिसिन दे देगा। और माँ के अंडाणु विकसित हो जाए उसकी भी दवाई दे देगा। जाइगोट फॉर्मेशन, भ्रूण बन जाए, ये भी डॉक्टर के हाथ में नहीं। बनने के बाद बच्चे में धड़कन आए, ये भी डॉक्टर के हाथ में नहीं। डॉक्टर ऑक्सीजन लगा देगा लेकिन फिर भी मरीज मर जाता है, फिर भी मर जाएगा भले ही ऑक्सीजन लगा दे। फिर कहेगा कि जी ये तो अर्ट फेल हो गया जी, ब्लॉकेज नहीं, अर्ट फेल हो गया जी, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं कई बार, कि दिमाग वैसे एकदम बंद हो गया, सीज हो गया। तो कोई ना कोई रचनाकार है दुनिया में, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अपने आप बनी हो। बनाने वाला कोई है, भले ही हमने उसको देखा या नहीं देखा। अभी आपने हार्ट फेलियर की बात करी जी। देखो, अब मैं मेडिकल की तरफ आऊँगा। आपने क्या है कि भाई भक्ति में शक्ति है, इतनी आस्था है और इतनी शक्ति है कि भाई जो कुछ भी बताएं वो ठीक होगा जी। ये आपका मानना है। भी आपने उसको बता दिया, उसने कर दिया और ठीक हो गया। क्या जैसे जाड़ा लगाने से बुखार ठीक हो जाएगा, या कोई आप भभूत दे उसको, उससे खांसी ठीक हो जाएगी उसका, या फिर उसका जो हार्ट का मरीज है वो ठीक हो जाएगा? यदि बायोलॉजिकली कहीं कट लगा है, कहीं सिर फूट गया बायोलॉजिकली जी, तो बायोलॉजिकली मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कोई ऊर्जा जनित पीड़ा है, ऊर्जा जनित, जैसे कि आप कहो कि मेरे सिर में दर्द है, मैं कहूँ दिखा दे, फिर दवाई दूंगा। मैं देखने के बगैर दवाई देता ही नहीं। सिर का दर्द ऊर्जा है, एहसास है, फील है। दर्द एज सच कोई बीमारी नहीं है। पेन, चोट लगी तो पेन तो होगा ही, लेकिन पेन कोई बीमारी नहीं है। हड्डी टूट गई, हड्डी एक बीमारी है, टूट गई, ये जुड़ जाए,
लेकिन जब तक नहीं जुड़ी और जुड़ने के बाद भी दुखती है, ये जो पेन शब्द है ना, ये ऊर्जा है, फील है, फील ऊर्जा। शायद किसी ने उसके पास उसके ऊपर जादू टोना, काला जादू। नहीं, आप अब दूसरी तरफ चले गए। आपने अभी कहा कि आपका प्रश्न ये था कि विभूति से ठीक हो जाए। कई लोग यदि नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है जी, ऊर्जा का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर भौतिक वैज्ञानिक है शरीर का। यदि शरीर में बायोलॉजिकली कोई दिक्कत है तो बायोलॉजिकली वो मेडिसिन दे देगा। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होने की कोई दवाई दुनिया में होती नहीं। क्यों नहीं हो रहे? पिता में शुक्राणु काउंट 0 है, नील है, डेड है, तो वो मेडिसिन दी जा सकती है कि शुक्राणु काउंट अच्छा हो जाए और मैच्योर स्पर्म हो, मैच्योर, और माँ के अंडाणु मैच्योर हो। ओवरी में सिस्ट है, फाइब्रिड है, या फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खुलने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं। उसके बाद भी मेडिकली दोनों फिट हैं, बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। हो तो कोई डॉक्टर लेकर के आ जाओ। डॉक्टर कहेगा IVF करवा लो, और IVF भी सफल ना हो, कौन डॉक्टर गारंटी लेगा सफल होगा? कोई नहीं ले सकता, लेगा ही नहीं। और बच्चे में धड़कन बने ना बने, दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे बता दो। अब मैं कोई बात बोल दूं, आपके मन के अनुकूल बात ना हो, प्रतिकूल हो, आपके मन में दुख होगा, दर्द होगा, कान में नहीं होगा। कान का दर्द हो तो डॉक्टर 2 मिनट में ठीक कर दे। लेकिन आपके मन में वो बात बैठी हुई है और उसके कारण आप परेशान हो, तो कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी। हमारे पास है आध्यात्मिक। हम मन से ऊपर की बात करें, मनोनिग्रह, मनोनाश की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक इलाज है। तो जो विभूति और जल देते हैं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करो आप। अब हाथ कट गया तो ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा, हम थोड़े करेंगे। लेकिन पति पत्नी में झगड़े हैं, कोई दुनिया में अस्पताल है आपातकालीन सेवा 24 घंटे पति पत्नी के झगड़े यहाँ इस हॉस्पिटल में मिटाए जाते हैं? है कोई अस्पताल? क्यों होते हैं झगड़े? पूछो ना डॉक्टर से। क्योंकि वो आंतरिक अंतरंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, संदेह हो गया पत्नी को या पति को हो गया, या दोनों की वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही, एनर्जी मैच नहीं हो रही। अभी 90% घरेलू मामले हैं जो हाँ, रिपल्सन हो रहा है शुरू, अट्रैक्शन नहीं हो रहा, रिपल्सिव फोर्सेज काम कर रही हैं। वो हमारे पास इलाज है, डॉक्टर के पास नहीं है। अच्छा, किसी घर में क्लेश है, आपस में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तो आप उनका इलाज कर दोगे? होता ही है। मैं क्या, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी वाला कर देगा? हम तो करते ही हैं। यदि पति पत्नी में झगड़े हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, या 10 धंधे कर लिए, धंधे चल नहीं रहे, लाखों लाखों रुपए गवा दिए, या बायोलॉजिकली आप फिट हो मेडिकली और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, या विवाह ही नहीं हो रहा। चलो, एक दुनिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह, हरियाणा ही नहीं जी, शादी नहीं हो रही। शादी तो आम बात है, बिल्कुल, लड़कियों की भी नहीं हो रही। 34, 36, 38 साल की हो गई, बताऊँ क्यों नहीं हो रही? आधी लड़कियां तो साइकिक हो रही हैं, घर में ही पड़ी रह रही हैं, घर से बाहर नहीं। मेरे पास बहुत माता पिता आते हैं, बोल जी लड़की की शादी नहीं हो रही, कितने साल हो गए? 38 साल। मैं करती क्या? कुछ नहीं जी, खाती पीती कमरे में रहती, बातचीत नहीं करती। अपना ओरा मंडल, अपना आवरण, अपनी ऊर्जा ऐसी बना ली, कोई एक बार देखने भी आ गया ना, वो भूतनी नजर आएगी। कौन आ भरेगा जी? पता नहीं क्या ऊर्जा उसके भीतर बैठी है, जो देखने आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे उसके प्रति। वो घर जाके, अपने घर जाके मना कर देंगे, ना हमें रिश्ता पसंद नहीं है। हमारे पास वो उपचार है, हम ऐसे मंत्र देंगे, आपके व्यक्तित्व में, चरित्र में, व्यवहार में आकर्षण आएगा। वो घर जाते हैं यहाँ भर देंगे, घर क्या, वो वहीं यहाँ भर देंगे जी, ये रिश्ता हमें मंजूर, हमारी तरफ से फाइनल। ऐसी वाइब्स आपकी तरफ से जाएंगी, पॉजिटिव वाइब्स, वो तुरंत हाँ हामी भर देंगे कि डन है जी, हमारी तरफ से, हमें बच्चा पसंद है। अभी महाराज जी आप कह रहे थे जो घरेलू झगड़े हैं, जैसे आपने शादी के बारे में, बच्चों की बात करें, लड़का या लड़की की, और घरेलू झगड़ों के बारे में आपने बात करें, या संसार में 90% लोग नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो रहे हैं क्या? किसी घर में जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई हरिद्वार जा रहा है कावड़ लेने के लिए, कोई बालाजी जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, उनका कोई असर नहीं है उस भक्ति का? बिल्कुल, चाहे वृंदावन हो, चाहे किसी भी तीर्थ पर हो, तीर्थ के नियम हम पूर्णतः नहीं निभाते। तीर्थ का फल मिलता है, मिलेगा, मिलता है, मिलता है, आगे भी मिलेगा, लेकिन तीर्थ का फल हम पूर्णतः नहीं निभा पाते। आजकल जो यूथ जा रहा है, जो युवा जा रहा है, कईयों के चित्त में, ये दर्शक खुद देख लेंगे जी कि कौन कितने भाव से जा रहा है। झोली उन्हीं की भरती है जो दिल से, आत्मा से, केवल तीर्थ के नियम और मर्यादा से घर से चले। तीर्थ के नियम क्या है, वो वीडियो लंबी होगी, आगे कभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पूछना, याद रखना कि तीर्थ पर जाने के नियम क्या है। नियम क्या है? यदि जाते ही झोली भर देते खाटू श्याम या सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी या वृंदावन, तो इतनी भीड़ नहीं मिलती साहब। बार बार जाना पड़ता। जो दर्शक गए हैं उनको पता होगा, वो खाटू श्याम, मेहंदीपुर, सालासर या कहीं भी बार बार क्यों जाते हैं? कोई हर महीने जाता है। वो इसलिए जाते हैं, मन के ऊपर जो धूल जम जाती है
उस धूल को बार बार हटाना पड़ता। कमरे में एक बार कितनी सफाई कर लो, बार बार करनी पड़ेगी। तो मन संसार में रहता है, तो बार बार इस मन की सफाई करनी पड़ती है गुरु के सानिध्य में या तीर्थ पर जा करके। लेकिन तीर्थ का नियम हर कोई नहीं निभाता, जो निभाता उसको फल मिलता है, बिल्कुल 100%। क्यों नहीं मिलता? मिलता है जी।